हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर के जो 14 दिसंबर 2024 को हुआ था पेपर फर्स्ट, वो भी हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में से आप अच्छे से देखिएगा। इस सेशन को हमने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन को क्या, पहली बात तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सीटेट में जो है किसी बच्चे को, सीटेट हो चाहे यूपीटेट, सीटेट में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और यूपीटेट में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे के जो 4 प्रकार हैं कौन कौन से हैं, कितने कितने साल बच्चों का होता है। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं आता, सीटेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी निगेटिविटी बात नहीं सिखानी है, ना निगेटिव कोई काम करना है। ठीक है, अभी आप चलते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, ठीक। गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं वो किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, इनके मतलब ये है। पहली बात, सुनने में कोई गति का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है। सुनना, बोलना, कहना, इसमें कोई गति का प्रयोग नहीं। जब तक आप चलेंगे फिरेंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, उसमें गति का काम नहीं। देखने में भी कोई गति का काम नहीं है। छूने में, किसी चीज़ को आप छू रहे हैं, उसमें भी कोई गति का काम नहीं है। करने और चलने फिरने में, ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाए। गति संबंधी क्या है कि चलने और फिरने में, करने और चलने फिरने में, कोई काम आप करते हैं, चल फिर रहे हैं तो उसमें गति का काम हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है वाइगोस्की। पहले तो आप पता होना चाहिए कि वाइगोस्की है कहाँ पर। वाइगोस्की जो है रूस के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के, रूस के। वाइगोस्की जो है 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। SCL, एस मतलब होता है सोशल, जो सामाजिक होता है। सी मतलब होता है कल्चर यानी सांस्कृतिक होता है। और यल मतलब होता है लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। ये सामाजिक, सोशल और भाषा कहीं भी अगर सीटेट के पेपर में दिख जाए तो समझ लेना कि वाइगोस्की भाई साहब ने ये बात कही होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाइगोस्की के सीखने के विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। पहला छोड़ दे, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना, फिर उन्हें अपने दम पर महारत कह रहा है। एक छात्र है, उसको कह देना कि तुम अपने से कोई काम करो, ठीक है ना, और फिर उन्हें अपने दम पर महारत हासिल करना। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान, ये हो सकता है। बी ऑप्शन ये भी पेंडिंग रखते हैं, हो जाएगा। अभिप्रेरणा के रूप में, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके नाम के लिए एक श्रेणी, देखिए श्रेणी आ गया, यानी श्रेणी नहीं करना है, किसी भी छात्र को अलग नहीं करना है, श्रेणी नहीं करना है, दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, ये सब चीज़ें निगेटिव में आती हैं। ठीक है, चौथा डी ऑप्शन क्या है, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों का जवाब देने के लिए कहना, ये भी नहीं उतना सही है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है ना, बी ज़्यादा सही लग रहा है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन है, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों का लिखना है, ये ऑप्शन है। बी क्या है, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बी देखिए निकल गया, बी ये निगेटिव टर्म है, निष्क्रिय। व्यक्तियों के नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और डी, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार, ये डी ऑप्शन सही है। सीखना जो है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार, और इसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है लेखन वैकल्य, क्या दिया है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। अब सही है, देखिए इसमें दिया लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन मतलब होता है लिखने की विशेषता क्या है, जो
एक डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी होता है, डिसकैलकुलिया पढ़ने संबंधी होता है। ऐसे ऐसे है कि लेखन वैकल्प की विशेषता है। दोहरावदार व्यवहार, विलंबित गति कौशल, लिखित कार्य में चुनौती। तो देखिए लिखने संबंधी है तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। लिखित कार्य में चुनौती ये होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अभिकथा ने शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही, जो लड़के हैं भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण, बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं कि लड़कों को खेलों में भाग लें और लड़कियों कहते तुम जाके कला बनाओ, तुम जाके रोटी बनाओ, तुम जाके घर का काम करो, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जैविक भूमिका ग्रहण करते हैं। तो दोनों ऑप्शन गलत है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन मतलब होता है समावेशी कक्षा, जिसमें हम सबको समान कक्षा दे रहे हैं, यानी कई लड़कों को मिलाकर एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, तो इसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। पहला लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए। बच्चों के प्रति कोई ऐसी भेदभाव ना हो कि तुम गरीब हो तुम अमीर हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पृथककरण नामीकरण ये नहीं होना चाहिए, यानी पृथककरण अलगाव नहीं होना चाहिए। गम इमारतें यानी डीवी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं जो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बी वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। सातवां क्वेश्चन है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए? ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए? बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना, बहुत से सामग्री का उपयोग करने से बचना चाहिए। दूसरा है विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से बचना चाहिए। और चौथा है कार्य को छोटे आसानी से विवादित प्रबंधी भागों में तोड़ने से बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी शोर करने, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। आगे चलते हैं, आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। जब आप लोग सीटेट पढ़ेंगे बाल विकास तो उसमें देखा कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। फिर बुद्धि का प्रदर्शन उच्च कर, देखिए वैज्ञानिक, इसमें दिया हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि मूर्तिकार डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता का। देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता बता रहा हूँ, मूर्तिकार में अस्थानिक बुद्धि होती है। क्या होती है? अस्थानिक बुद्धि होती है। किसमें? मूर्तिकार में। तो गति संवेदी ये तो गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, यानी ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। मूर्तिकार में अस्थानिक बुद्धि होती है, ए और डी नहीं हो सकता। अब बचा करना वैज्ञानिक में। वैज्ञानिक में प्रकृतवादी बुद्धि होती है, ये पता हो गया, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैज्ञानिक में क्या होती है? प्रकृतवादी बुद्धि, प्रकृतवादी बुद्धि, ठीक है ना, प्रकृतवादी बुद्धि होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन है कि अभिकथन एक प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है, करते नहीं है, यहाँ कराते हैं। गलती मिस्टेक टाइपिंग है, लेकिन कराते हैं। ये ऑप्शन सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 10वां चलते हैं। 10वें के बारे में, पियाजे संज्ञानात्मक के विकास का किस प्रकार का वर्णन करता है?
पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे हैं कहाँ के। तो याद रखिए जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। ठीक है, ये पता चल गया स्विट्जरलैंड के हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि 3 प्रगतिशील स्तर। गलत है, जीन पियाजे के 3 प्रगतिशील स्तर नहीं है, 4 प्रगतिशील स्तर है। एक सतत निरंतरता के रूप में, ये भी नहीं हो सकता। 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट रूप में, ये भी नहीं हो सकता। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, इनका जो है भिन्न चरण है और 4 गुणात्मक रूप में होता है। तो पहला कौन सा है? पहला देखिए होता है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये पहली अवस्था है जो कहाँ से होती है? 0 से 2 वर्ष होती है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी की बात करें तो दूसरा जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कहाँ से होती है? जो 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। आगे चलते हैं। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल होती है। ठीक है। और चौथा होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कहाँ से होती है? 11 से 16 साल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक, देखिए संवेदी चालक दिया है, ये कहाँ से होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है। संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। पहला है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक। भैया 2 साल का रखा, निगमनात्मक तर्क कहीं नहीं पाएगा, गलत है। जीववादी और परिवर्तन। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें वर्गीकरण, वर्गीकरण भी नहीं कर पाएगा। ये बताइए 2 साल का लड़का क्या करेगा? वर्गीकरण कहाँ से कर पाएगा? ये भी आप नहीं है। वस्तु अस्थायित्व की भावना उसके अंदर होती है। 2 साल का लड़का 2 साल का लड़का है तो उसके अंतर्गत वस्तु अस्थायित्व की भावना होगी। मतलब कोई वस्तु देख लेगा तो उसको पता होगा एक वस्तु क्या है। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? कौन बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? जो बाहरी अभिप्रेरणा से मिलता है, कौन है? पहला है अभिप्रेरणा से जो आंतरिक कारकों से, बिल्कुल गलत है। जब आंतरिक कारकों से आती है तो बाहरी अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकता। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती ये हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। आगे चलते हैं। अप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से होती है, ये भी गलत है, ये भी आंतरिक अप्रेरणा है। हम कह रहे हैं व्यक्तिगत कोई संतुष्टि हमें मिल रही कोई काम करने से तो आंतरिक अप्रेरणा है ना, तो आंतरिक अप्रेरणा हो जाएगी। चौथा है अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्ति का आनंद से होती है, ये भी आंतरिक अप्रेरणा है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी अप्रेरणा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? कौशलों का विकास करना हो सकता है, जानकारी को रटना, बिल्कुल गलत मिल गया। देखिए किसी चीज़ को हमें रटाना नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों को रटाना नहीं है, सिखाना है। बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को सिखाना है कोई चीज़। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वाइगोस्की हमने बताया ना है SCL, सोशल होता है, S से सामाजिक होता है, C से होता है कल्चर, सांस्कृतिक होता है, संस्कृत होता है, और L से होता है लैंग्वेज यानी भाषा होता है। कहीं भी अगर सामाजिक कल्चर और भाषा आ जाए तो समझ लेना ये वाइगोस्की भाई साहब की बात है। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे अपने आप बात करते हैं, यानी स्वयं से बात करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि उनकी सोच आता है कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, बी विचार और आत्मनियमन में सहायता, बिल्कुल सही। विचार और आत्मनियमन में
सहायता। वाइगोस्की ने ये कहा कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, इसको और ऊपर करते हैं। ठीक है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? पढ़िए इसको ध्यान से। पहला है, बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। तीसरा है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल अथवा जुड़वा दरों से विकसित होते हैं। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चों की गेंद पकड़ने की क्षमता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मोतियों में धागों को पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ी? विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरण के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के विशेष कौशल विकसित करे, वह विकास की डैश इकाई में है। कुटलेखन एनकोडिंग अवधि ऐसा भी नहीं, प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि और चुनौतीपूर्ण अवधि। चारों में से कौन से ऑप्शन है बताइए? तो इसका जो ऑप्शन है कि चुनौतीपूर्ण अवधि होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिकथन, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। एक बिल्कुल गलत कहा है। हम कहें उनके द्वारा आलंबन प्रदान किया गया, शिक्षकों जो है शिक्षकों द्वारा आलंबन प्रदान किया बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ऐसा कुछ नहीं। लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण कभी नहीं कहा। लेवाइगोस्की ने पर्यावरण के बारे में बात नहीं की है, तो दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। सी इज राइट आंसर। 18 क्या है? बच्चों के बारे में क्या है बताइए? पहला है, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं बच्चे, ऐसा हम नहीं कह सकते। अनियंत्रित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने के बिल्कुल गलत। हम कह सकते हैं अनियंत्रित पैदा होते हैं ऐसा भी नहीं है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नीयत तय करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो सामाजिक पृष्ठभूमि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित है जिसमें बड़े होते हैं, बिल्कुल सही। वो ऐसे सामाजिक प्रभावित होते हैं जिस समाज में पैदा हो रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ का समाज कैसा है, अब यहीं अपने इंडिया में देख लीजिए, जो तमिलनाडु में पैदा होते हैं उनका परवरिश कैसा होगा, उनकी बोलचाल कैसी होगी, जो जम्मू कश्मीर हो रहे हैं उनकी बोलचाल कैसी होगी। यही कह रहा है कि जिस समाज में पैदा होते हैं सामाजिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं, उसमें वे प्रभावित होते रहते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, कोहलबर्ग के एक मिनट कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नैतिक विकास के किस चरण में ऐसा बच्चा सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और नैतिक विकास के, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है देखिए पारंपरिक, ये पहला स्तर है। पारंपरिक जो है पहला स्तर है, पूर्व पारंपरिक ये दूसरा स्तर है, और उत्तर पारंपरिक ये तीसरा स्तर है। ये गैर पारंपरिक तो वैसे भी कोई पर कोहलबर्ग का ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो पारंपरिक ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। बच्चा इसमें सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बताएं, पढ़िए इसको। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, दबाव नहीं डालना चाहिए 5 से 6 साल के बच्चों के लिए। दूसरा है बच्चे 5-6 साल के बाद कथित कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सही है। दोनों देखे सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 20 नंबर हो गया। 21 पे आते हैं, ये भी कथन दिया है, इसीलिए कहते हैं सीटेट में देखिए कथन और कारण ये बहुत ज़्यादा देता है। यूपी टेट में ऐसा नहीं है, एक आध दे देगा नहीं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए बहुत से लड़कों को सीटेट बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हमें सीटेट बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे हमारी जो भी मार्कशीट है 2 बार 3 बार हम दे चुके हैं,
सब में 28, 29, 27 यही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको समझ पाया हूँ। मैं प्रीवियस ईयर का ही केवल क्वेश्चन करता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मैं उसको सॉल्व करता हूँ। उस समझ में आ जाता है आपको कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत होती है। देखिए इसमें क्या है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यही गलत हो गया। हम कह रहे हैं शिक्षक जब छात्र से दूरी बनाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या, पहला यही गलत हो गया, इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए दूसरा है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण, ये भी गलत है। एकाधिकारवादी वातावरण ऐसा नहीं है, मतलब उन्हें अलग करके एक अलग वातावरण पैदा कर दिया जाए, अलग वातावरण में रख दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों गलत है, सी ऑप्शन ही राइट आंसर। ठीक है, 22वां नंबर, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं? सफल हो जाते हैं तो किसको देते हैं, असफल हो जाते हैं तो किसको देते हैं? देखिए यहाँ ध्यान देखिए, योग्यता और कोशिश दे सकते हैं बिल्कुल कि हमारी योग्यता उतनी थी, हमने कोशिश की, और अपर्याप्त कोशिश, असफलता को अपर्याप्त कोशिश, पहला ऑप्शन सही है। अब आप कहेंगे कि आपने बिना पढ़े जो है, एक मिनट, बिना पढ़े जो है पहला ऑप्शन क्यों दे दिया? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही 100%। अब मैं आपको और ऑप्शन समझा रहा हूँ क्यों गलत हो गया। अगर आप सफल हो जाते हैं तो योग्यता और अच्छी किस्मत के बारे में बात नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि हमारी अच्छी किस्मत से ही हम पास हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में ऐसी बात नहीं की जाती कि किस्मत हमारी अच्छी थी या हो गए, नहीं, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप सफल नहीं हो पाए, तो ये गलत हो गया। योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, अगर आप मान लीजिए असफल हो गए तो कहेंगे हमारी किस्मत खराब थी, बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने इसको दो ऑप्शन हो गए गलत, बी और सी दोनों गलत हो गए। योग्यता और अच्छी किस्मत, यहाँ भी अच्छी किस्मत आ गई, इसलिए भी गलत हो गया, इसलिए हमने ये ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट है, किसमें स्पष्ट होती है? ठीक है ना, सामाजिक संचार में अधिगमनात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षपात में, स्वलिन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, ये मेरा ही पेपर है और ये सारे क्वेश्चन हमें पता है कि हमने क्या क्या करके आए हैं और मिलाए भी हैं, इसमें हमारे 28 क्वेश्चन सही भी हैं, तो ये हमारा गलत हो गया था स्वलिन क्रम विकार में। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। क्यों, क्या मतलब है कोई चीज़ छुपा लेने से, जो असलियत हो तो हमें पता ही है। ठीक है ना, तो 23 का स्वलिन क्रम विकार में जो आयोग ने माना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे अक्सर अपने पास की घटनाओं, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपने पास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती, कहते हैं बारिश क्यों होती है, क्या कहेंगे, कहेंगे बारिश क्यों होती है? तो सिया कहती है, या पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक गए हैं इसलिए बारिश कर देते हैं। ऐसी व्याख्याएं क्या है? देखिए, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सही है। अब कहेंगे कि ये ऑप्शन आपने क्यों सही कर दिया, हम बताते हैं आपको आगे कि और ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकते। बी क्या है, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो दूसरे की बातों पर विचार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बच्चे समझदार होते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में, ऐसा हम कैसे कहते हैं कि बच्चा तर्क नहीं कर सकता, इसके पास बुद्धि नहीं है, कैसे कह सकते, नहीं कह सकते। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना मात्रात्मक बहुत कम होती, गलत है। तो ये ऑप्शन इसलिए हमने सही कर दिया। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय, देखिए विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। ठीक है, 7 साल का लड़का था, जब उसे खेलना था तो उसने क्या किया, एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के लिए खिलौने और उसके के लिए उसका मजाक उठाया। कुछ लड़का देखा ना तो के काले हुए कि जो है कि लड़की वाला सामान है या खेलने की गुड़िया जो है लड़कियों का सामान है, इसे ये उठा रहा है तो उसका मजाक उड़ाने लगे। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका संदर्भ का लचीलापन विकसित करना चाहता है तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यानी ये शिक्षक को क्या करना चाहिए, भाई लड़के जो है
उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और इस सब को खेलने के लिए कर देना चाहिए। ऐसा गलत है। बिना बताए उसको हटाना नहीं चाहिए। गुड़िया को क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों तुम्हें गुड़िया नहीं खेलने दे रहे हैं, नहीं हटाना चाहिए। बी क्या है? ऋषभ से बात करनी चाहिए। गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा काहे कह रहे हैं हम कि खाली गुड़िया जो है लड़की खेल सकें, लड़का ना खेल सकते? ये कहाँ लिखा गया है कि गुड़िया लड़कियाँ खेल सकती हैं, लड़के नहीं खेल सकते? ये भी गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं। गलत है। हमारी पसंद है गुड़िया से खेलने के लिए, तो हम दूसरों चीज़ से काहे खेलें? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का खिलौना चुन सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उससे गुड़िया के साथ खेलने दें और कह दें भाई जिसे जो पसंद है, जिस बच्चों को जो पसंद है, कुछ भी उठा के अपना खेलें। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को सहायता करने के लिए ये शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? समस्या से संबंधित जानकारी केवल, देखिए केवल आ गया तो निगेटिव, यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। ये भी एक निगेटिव टर्म है, याद रखिए। जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, जब भी सीटेट का पेपर आएगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या निगेटिव टर्म है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यकीन मानिए आप 20 से 25 क्वेश्चन करके आएंगे सीटेट में। ठीक है, केवल निगेटिव है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसी जानकारी पर ध्यान दें जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। ये हम नहीं कह सकते गलत है सही। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, ये भी गलत है कि हम एक विशिष्ट निर्धारित तरीका तय कर लें कि यही इसी तरह हल करना है तो इसी तरह हल करना, ये भी गलत है। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधी समस्याओं में विभाजित करना, बिल्कुल सही है। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है कि हम बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ लें, उसको विभाजित कर लें, उसको सिखाएं, सॉल्व करें। ठीक है। 27 बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर सीखते हैं। अधिगम व्यवस्था, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। कोई गतिविधि करवा तो में सतर्कता थोड़ा जरूरी है, ये नहीं कि एकदम सतर्क ना रहे। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, बिल्कुल सही। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा उत्साह भी जरूरी नहीं है कि ज़्यादा उत्साहित हो जाए और क्वेश्चन को गलत कर दें, ऐसा नहीं है। मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। 28 है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 स्तर हमने बताया। क्या तर्क दिया था? बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक हो सकता है, नहीं पता। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये भी नहीं कह सकते। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, देखिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के हमने 3 स्तर बताए थे, तो नैतिक विकास के क्रम जो चरण है वो क्रमिक होते हैं। जैसे कैसे क्रमिक होते हैं हम बताते हैं। देखिए पहला जब स्तर बताए हमने तो हमने क्या बताया? जो पहला स्तर बताया था नितिन कोहलबर्ग के, पहला स्तर बताया था पारंपरिक जो बताया था, पारंपरिक स्तर वो 10 से 12 साल होता है। दूसरा हमने बताया था उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा बताया था उत्तर पारंपरिक स्तर जो 12 से 14 वर्ष होता है। एक बताया था, दूसरा हमने बताया था पूर्व पारंपरिक स्तर और तीसरा बताया था उत्तर पारंपरिक स्तर जो 14 से 16 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है।